नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सिंह लग्न के 12वें भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर। कल हमारी बातचीत कर्क लग्न के 12वें भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर के हुई थी। भोग और ऐश्वर्य के कारक, दांपत्य सुखों के कारक शुक्र कर्क और सिंह दोनों लग्नों में ही सर्वथा अकारक कहे गए हैं। इस लग्न में वो पराक्रम और कर्म के स्वामी होते हैं। कर्मेश और पराक्रमेश का संबंध 12वें भाव से हो तो वो किस प्रकार का फल देंगे, एक एक करके हम जानेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक प्रश्न ले लेता हूं। ये प्रश्न ननमुन जैन जी का है। इन्होंने पूछा है कि योग कारक किंतु क्षीण चंद्रमा 28 डिग्री वृश्चिक लग्न में दूसरे धन भाव में हो तो मोती पहनना चाहिए या नहीं। ननमुन जी, निश्चय ही वृश्चिक लग्न में चंद्रमा कारक होते हैं, लेकिन अगर आप मोती पहनना चाहते हैं तो कुछ शर्तों को मानना होगा। अगर आप कफ जनित रोगों से पीड़ित नहीं हैं तो मोती धारण कर लीजिए। यदि आप के चंद्रमा पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है तो आप मोती धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मृत अवस्था में है और वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। अगर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो वो, और हमने मोती पहन करके उसे बल दे दिया, तो वो क्या करेगा कि मां के साथ संबंधों को कमजोर कराना, जो कि पहले से ही कर रहा होगा। नेत्र संबंधी विकार दूसरे भाव में बैठ करके दे रहा होगा। तीसरा, वो कहीं ना कहीं मन को अशांत कर रहा होगा, तो मन तो अशांत वैसे भी आपका रहेगा। मोती पहनने में कफ जनित रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः मोती धारण करने से पहले इन चीजों को जरूर विचार कर लीजिए। ज्यादा बेहतर हो कि आप चंद्रमा के मंत्रों का जप करें और साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार को जाकर भगवान शिव को दुग्ध अर्पित करें यदि संभव हो। प्रश्न कल मैंने आप सभी दर्शकों से पूछा था कि जन्म कुंडली में बीमल योग का निर्माण कैसे होता है, और आप सभी दर्शकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। द्वादशेश द्वादश भाव में हो, यानी 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो यह बिमल नामक योग बन जाता है, बिमल नामक विपरीत योग बन जाता है। वहीं 12वें भाव का स्वामी 6वें और 8वें भाव में भी बैठा हो तो यह बिमल नामक विपरीत योग बनता है। चलते हैं सिंह लग्न की ओर। सिंह लग्न एक बहुत ही श्रेष्ठ स्वतंत्र विचारधारा का धनी। ऐसे लोग कैसे होते हैं तो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अपने मन की करने वाले, मनमानी करने वाले होते हैं, लेकिन अनुशासित और अनुशासन प्रिय होते हैं। सबको अनुशासन में ही देखना चाहते हैं। आलसी होते हैं, लेकिन तब जब इनका पेट भरा हो, यानी काम इनका हो जाए तो आलस्य भी इनके अंदर आ जाता है। नेतृत्व गुण ज्यादा इनके अंदर होता है, सबको अपने अंडर लेकर के चलने की चाह रखते हैं। अब आ जाते हैं लग्नगत शुक्र हो तो कैसा होगा। पराक्रम और कर्म करने के लिए व्यक्ति को अनुशासित होना ही पड़ेगा। तो सिंह लग्न के जातक अनुशासित होते हैं और ऊपर से आकर के शुक्र लग्न में बैठ जाएं तो जातक को कहीं ना कहीं और ज्यादा अनुशासित कर देंगे। हालांकि ये बात मैं आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं, इसमें समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं कि शुक्र भोग है, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र दाम्पत्य है और ये सबको चाहिए। कुंडली में ये अस्त और मृत होते हैं तो निश्चित ही समस्या का यह विषय है, यानी कि जातक के जीवन काल में दांपत्य सुखों में कमी, संतान प्राप्ति में बाधा, ऐश्वर्य और भोग में भी कमी देखने को मिलेगी। यानी कि शुक्र का अस्त होना और मृत होना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। उस अवस्था में शुक्र को बल देने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना ही होगा। तो यह बात मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। अब चलते हैं लग्नगत शुक्र पर। जैसा कि मैंने बताया, अगर लग्न में ही बैठे हुए हैं शुक्र तो जातक के व्यक्तित्व को अद्भुत तो बना ही देंगे, पराक्रमी बना देंगे, कर्मठ बना देंगे। क्योंकि कर्म और पराक्रम का मालिक आकर के लग्न में बैठ जाए तो ऐसा जातक, जैसा कि मैंने कहा कि पेट भरने पर आलसी हो जाएगा, यह बात इस पर लागू नहीं होगा। यह प्रयत्नशील हो जाएगा, हम सदैव कर्म में लगा रहे, ऐसी इसकी स्थिति भी हो जाएगी, चाह भी हो जाएगी और कर्म में ही यह प्रवृत्त रहना पसंद करेगा। यहां बैठे शुक्र अपनी 7वीं मित्र दृष्टि सप्तम भाव दांपत्य भाव पर डालेंगे और दांपत्य का कारक दांपत्य भाव पर दृष्टि डाल करके दांपत्य सुखों की वृद्धि करने वाला होगा। अगर यहीं पर सूर्य बैठ जाते हैं, अस्त कर देते हैं, तो मैं कह चुका हूं कि इनका अस्त होना ठीक नहीं। लेकिन अगर सूर्य यहीं पर होते हैं तो सूर्य अपने लग्न में होंगे और उस अवस्था में दांपत्य सुख तो जातक को अवश्य कम मिलेगा, लेकिन बाकी चीजें, क्योंकि लग्नेश लग्नपति लग्न में होने के कारण जातक को अपने प्रयत्नों से, मेहनत से बाकी की सुख सुविधाएं प्राप्त तो हो जाएंगी, लेकिन दांपत्य सुखों में उसे कमी ही मिलती रहेगी, कमी ही प्राप्त होगी उसको। अब पुनः समझिए, चूंकि शुक्र यहां पर बैठे हैं तो इस बात को आप जरूर देखिए कि ये तात्कालिक मित्रता में हैं अथवा नहीं, क्योंकि सूर्य और शुक्र ये नैसर्गिक शत्रु होंगे और अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं हुए तब तो फिर
निश्चित ही दांपत्य जीवन को ये कमजोर कर देंगे, ऐश्वर्य और भोग को कमजोर कर देंगे, और साथ ही साथ पराक्रम, छोटे भाई बहन के सुखों में कमी ला देंगे, पराक्रम में कमी ला देंगे, कर्म से संबंधित क्षेत्र में कमी। निश्चय ही यहां बैठे शुक्र अपना जब प्रभाव देंगे तो आप जब भी कोई सरकारी, क्योंकि सिंह लग्न के हैं तो ज्यादातर ऐसे लोग सरकारी काम वगैरह करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले होंगे, और बहुत परेशानी उनको अपने जीवन काल में उठानी पड़ेगी इसके चलते। आ जाइए कुंडली के धन भाव में।